गांव के किनारे एक पुराना सा लेकिन प्यार से भरा घर था। उसमें रहते थे राघव, उनकी पत्नी सावित्री, दो बेटे, बड़ा बेटा आदित्य और छोटा बेटा निर्मल और दादी श्यामा देवी। राघव खेती बाड़ी करने वाला सीधा साधा आदमी था। सावित्री ने हमेशा अपने परिवार को जोड़ कर रखा। आदित्य पढ़ाई में तेज था, शहर जाकर बड़ा अफसर बनने का सपना देखता था, जबकि निर्मल को खेत खलिहान, मिट्टी और गांव की ही दुनिया भाती थी। एक शाम दादी ने बरामदे में बैठकर कहा, अरे बेटा राघव, इंसान चाहे जितना भी जोर लगा ले, भाग्य की रेखा को कोई नहीं बदल सकता है। जो होना है वही होकर रहेगा बेटा। माँ, अगर सब कुछ भाग्य पर छोड़ दें तो इंसान कभी आगे क्यों बढ़े? अगर मेहनत से कुछ नहीं बदल सकता तो राजा रंक कैसे बने? अरे बेटा, मेहनत जरूरी है, पर किस्मत का खेल भी बड़ा अजीब होता है। जो लिखा है वही मिलेगा, यही सच्चाई है इस दुनिया की। अरे नहीं नहीं माँ, अगर अब्दुल कलाम भी यही सोच लेते कि किस्मत ही सब कुछ है तो वो मिसाइल मैन नहीं बन पाते। किस्मत तभी बदलती है जब इंसान अपनी जान लगा देता है। हाँ बेटा, हो सकता है बेटा, पर हर किसी की कहानी एक जैसी नहीं होती है। कुछ लोग जी जान लगाकर भी हार जाते हैं। हाँ माँ, हार वही जाता है जो हार मान लेता है। मैं वादा करता हूँ अपनी मेहनत से अपने बच्चों की तकदीर बदल कर दिखाऊंगा और एक दिन आपको मुझ पर गर्व होगा, ये ध्यान रखिएगा आप। अरे बेटा राघव, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लोगों को देखा है, कुछ ने मेहनत की है और फिर भी खाली हाथ रह गए हैं। जो लिखा है किस्मत में वही मिलता है बेटा। अरे माँ, अगर सब कुछ लिखा हुआ है तो इंसान को हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना चाहिए, फिर तो खेत भी अपने आप लहरा जाएंगे। माँ, मेहनत ही तो है जो किस्मत को हराने की ताकत रखती है। ओहो बेटा, तेरे जोश को तो मैं समझती हूँ, लेकिन किस्मत का खेल भी बड़ा गहरा है। कभी कभी वो इंसान को वहाँ पलट देती है जहाँ से उठना मुश्किल हो जाता है। अरे माँ, वही मुश्किलें तो इंसान को मजबूत बनाती हैं। अगर हर हारने वाला किस्मत को दोष देता है तो दुनिया में कोई विजेता नहीं होगा फिर। बेटा, ये बातें कहने में बहुत आसान है, जब तेरा रास्ता कांटों से भरा होगा और लोग तुझे छोड़ देंगे ना, तभी भी क्या ये बातें याद रहेंगी तुझे? माँ, अगर आप मेरे साथ हैं तो दुनिया की कोई ताकत मुझे तोड़ नहीं सकती है। मैं गिरूंगा, संभलूंगा, लेकिन हार मानना मेरे बस में बिल्कुल नहीं है। तू जा बेटा, तू मेहनत कर, भगवान करे कि तेरी मेहनत तेरी किस्मत से बड़ी साबित हो। और अगर कभी रास्ता कटे लगे तो लौट आना, ये माँ का आंचल हमेशा तेरे लिए खुला रहेगा। हाँ माँ, आप ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आपका आशीर्वाद है तो किस्मत को भी झुकना पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ बेटा, जा, माँ की दुआएं ले जा। अब देखती हूँ कि किस्मत तेरे हौसले के सामने कितने दिन टिकती है। तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये शब्द आने वाले वर्षों में कितने भारी पड़ेंगे। आदित्य को शहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। परिवार ने खुशी खुशी उसे पढ़ने भेजा। आदित्य शहर चला गया, वहीं दोस्त बने, पढ़ाई में डूब गया। सालों बीत गए। उधर गांव में निर्मल खेती में रम गया। 5 साल बाद आदित्य एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा, अच्छा पैसा कमाने लगा और धीरे धीरे शहर की चकाचौंध में रच बस गया। एक दिन फोन आया, अरे बेटा आदित्य, दादी की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर कह रहे हैं कि उम्र का असर है। ज्यादा उम्मीद नहीं है, अगर आ सको तो आ जाओ, उन्हें तुमसे मिलने की बहुत इच्छा है। अरे पिताजी, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं अभी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में फंसा हूँ। क्लाइंट की डेडलाइन नजदीक है। 2 हफ्ते बाद काम थोड़ा हल्का होगा तो मैं जरूर आ जाऊंगा और आप चिंता मत कीजिए, दादी संभल जाएंगी। अरे बेटा, 2 हफ्ते बहुत लंबा वक्त होता है, पता नहीं तब तक। पिताजी, मैं वादा करता हूँ प्रोजेक्ट खत्म होते ही सीधा आ जाऊंगा, आप उनका ध्यान रखिएगा। लेकिन 2 हफ्तों में ही दादी चल बसी। उनका आखिरी वाक्य यही था, भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। आदित्य आया, पर तब तक देर हो चुकी थी। उसने दादी की ठंडी देह को देखकर पहली बार महसूस किया कि किस्मत को कोई रोक नहीं सकता। समय बीतता गया। आदित्य शहर में रहकर पैसा कमाता रहा, पर धीरे धीरे घर से दूरी बढ़ती गई।
निर्मल, जो गांव में ही रहा, खेती में मेहनत करता, माँ बाप का साथ देता, पर आदित्य को लगता कि वो गांव में रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। एक दिन फोन पर दोनों भाइयों में बहस हो गई। निर्मल, ये जमीन बेमतलब की है, बेच दो इसे, शहर आ जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ रख लूंगा। अरे भैया, ये जमीन हमारे बाप दादा की निशानी है, मैं इसे नहीं बेच सकता, गांव ही मेरा जीवन है। तुम्हारी सोच पुरानी है निर्मल, मैं चाहता हूँ कि माँ बाप को भी शहर ले आऊं, वहाँ उन्हें बेहतर सुविधा मिलेगी। माँ बाप को सुविधा से ज्यादा अपने लोगों की जरूरत होती है। तुम चाहो तो आ जाओ, पर मैं नहीं छोड़ सकता इस मिट्टी को। उस दिन पहली बार भाइयों के बीच गहरी दरार पड़ी। इसी बीच राघव को अचानक स्ट्रोक आया। गांव के डॉक्टर ने कहा कि उन्हें तुरंत शहर ले जाना पड़ेगा। निर्मल ने भाई को फोन किया। आदित्य तुरंत आया। अस्पताल में डॉक्टर ने सिर झुकाकर कहा, हमने पूरी कोशिश की पर बहुत देर हो गई। राघव जी नहीं रहे अब इस दुनिया में। माँ सावित्री रो रो कर बेहाल थी। उन्होंने आदित्य से कहा, बेटा, तुम्हारे पिता ने हमेशा कहा था कि जो होना है होकर रहेगा। देखो, भाग्य का लेखा कौन मिटा सकता है। आदित्य ने पहली बार अपने भीतर गहरी टीस महसूस की। पिता के जाने के बाद आदित्य ने फिर जमीन बेचने की बात उठाई। माँ, पिताजी भी नहीं रहे, ये खेत संभालना आसान नहीं, चलो शहर में बस जाते हैं, जमीन बेचकर अच्छा पैसा मिल जाएगा। नहीं बेटा, ये जमीन तेरे बाप दादा की आखिरी निशानी है, मैं इसे बिकते नहीं देख सकती। भैया, पैसा जरूरी है, लेकिन अपनी जड़ों को मत काटो, किस्मत से जो लिखा है मिलेगा ही, क्यों अपने हाथों से रिश्तों को तोड़ रहे हो। आदित्य नाराज हो गया। उसने तय कर लिया कि वो अपने हिस्से की जमीन बेच देगा, चाहे निर्मल माने या न माने। माँ का दिल टूट गया। उन्होंने कहा, बेटा, सोच समझकर फैसला लेना, वरना पछताने का वक्त भी नहीं मिलता है फिर। आदित्य ने अपने हिस्से की जमीन एक बिल्डर को बेच दी और वापस शहर लौट गया। लेकिन कुछ ही महीनों में उसकी नौकरी चली गई। कंपनी में धोखाधड़ी का मामला सामने आया और कई कर्मचारी फंस गए। आदित्य निर्दोष था, पर बदकिस्मती ने उसे भी घेर लिया। पैसे की तंगी शुरू हो गई। शहर का किराया, बच्चों की पढ़ाई, सब मुश्किल होने लगा। एक दिन उसने माँ को फोन किया। अरे माँ, मैं बहुत परेशान हूँ, सब कुछ हाथ से निकल रहा है। बेटा, भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता है, लौट आओ गाँव, यहाँ अभी भी तेरे लिए जगह है। आखिरकार आदित्य गांव लौट आया। उसने देखा कि निर्मल ने खेतों को और संवारा है। गांव के लोग उसे इज्जत देते हैं। माँ के चेहरे पर सुकून है। आदित्य ने भाई से माफी मांगी। निर्मल, मैं गलत था, मैंने भाग्य को हराने की कोशिश की, लेकिन वही हुआ जो लिखा था। भैया, जिंदगी में मेहनत करो, पर ये मत भूलो कि किस्मत का खेल सबसे बड़ा है। हम सिर्फ अपने हिस्से का कर्म कर सकते हैं, बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। माँ, अब मैं यहीं रहूंगा। शहर की दौड़ में मैं खुद को खो चुका था, लेकिन अब समझ में आया है कि भाग्य और परिवार दोनों को छोड़कर कुछ नहीं मिलता। देखा बेटा, तेरे पिता सही कहते थे, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता है।